हम सब सपने देखते हैं, है ना? मन की वो रहस्यमयी दुनिया जहाँ हकीकत के नियम लागू नहीं होते और कुछ भी कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन आज हम एक ऐसे आइडिया पे बात करने वाले हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं आगे जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर रात जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी चेतना असल में किसी और ही दुनिया की यात्रा पर निकल जाती हो। तो आइए इसी कमाल के आइडिया की गहराइयों में उतरते हैं। इसे हम कह सकते हैं ड्रीम पोर्टल हाइपोथेसिस। इस नजरिए से देखें तो नींद सिर्फ शरीर को आराम देने की एक जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो हर रात की जाने वाली एक खोज है, एक एक कॉस्मिक सफर। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये आइडिया कोई एकदम नया नहीं है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों और इतिहास में सपनों को हमेशा से ही दूसरी दुनियाओं का दरवाजा माना गया है, चाहे वो आध्यात्मिक दुनिया हो या फिर दार्शनिक सच्चाई की दुनिया। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये सच है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा? आखिर हमारा दिमाग सोते हुए दूसरी हकीकतों से कनेक्ट कैसे हो सकता है? तो इसके लिए कुछ संभावित मैकेनिज्म बताए गए हैं। तो इसके पीछे ना 3 थ्योरीज हो सकती हैं। पहली है क्वांटम चेतना, यानी ये आइडिया कि हमारा ब्रेन क्वांटम लेवल पर अपने दूसरे वर्जन से जुड़ जाता है। दूसरी थ्योरी ये है कि हमारी आरईएम नींद, मतलब गहरी नींद, अलग अलग दुनियाओं के बीच एक तरह का न्यूरोलॉजिकल गेटवे या दरवाजा बन जाती है। और तीसरा, ड्रीम एंकर, एक ऐसी टेक्निक जिससे शायद जो लोग लूसिड ड्रीमिंग करते हैं वो अपनी इस यात्रा को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस पूरे आइडिया को ना एक तस्वीर की तरह समझिए। कल्पना कीजिए कि हर सोता हुआ इंसान असल में एक ड्रीम गेट है और उसके चारों तरफ अनगिनत चमकते हुए पोर्टल्स हैं, और हर पोर्टल एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी का रास्ता खोलता है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी की बात। पर जरा सोचिए, अगर ऐसा सच में हो तो एक इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर हर रात हम एक अलग यूनिवर्स में एक अलग जिंदगी जी सकते हैं, तो फिर हमारी असली पहचान का क्या होगा? इसके जो नतीजे होंगे ना, वो सच में दिमाग हिला देने वाले हो सकते हैं। एक तरफ तो ये कमाल होगा, हम हर रात एक नई जिंदगी जी सकते हैं, नए नए स्किल्स सीख सकते हैं जो शायद हमारी जागती हुई जिंदगी में भी काम आ जाएं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसका मनोवैज्ञानिक तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है। अपनी असली यादों और सपनों की यादों में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। मतलब इस नई हकीकत में हमारी पहचान वो एक सीधी साधी लीनियर कहानी नहीं रहेगी। ये तो उन हजारों लाखों जिंदगियों का एक कलेक्शन बन जाएगी जो हमने सपनों में जी हैं। और सीखना भी एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ कई स्किल्स का ट्रांसफर होगा। अभी तक तो हम एक इंसान की बात कर रहे थे, पर अब जरा और बड़ा सोचिए। क्या होगा अगर ये तकनीक सिर्फ पर्सनल ना रहकर पब्लिक हो जाए? तो फिर हमारे समाज का क्या होगा? अगर सपनों के जरिए दूसरे यूनिवर्स में जाना एक आम बात हो गई, तो यकीन मानिए हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जड़ से बदल जाएगी। समाज का ऐसा कोई पहलू नहीं होगा जिस पर इसका असर ना पड़े। सोचिए जरा, समाज में कैसे कैसे नए फील्ड्स बन जाएंगे। ड्रीम डिप्लोमेसी होगी, जहां देश दूसरे यूनिवर्स की सिविलाइजेशन से रिश्ते बनाएंगे। एक पूरी की पूरी ड्रीम इकोनॉमी खड़ी हो सकती है, जहां कंपनियां आपको खास सपनों या यूनिवर्स तक पहुंच बेचेंगी। और हाँ, इसके साथ ही कानूनी और नैतिक कन्फ्यूजन का एक तूफान भी आएगा। और ये सब हमें कुछ बहुत ही गहरे, बहुत ही बुनियादी सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे सवाल जो हमारी पहचान, हमारी नैतिकता और हकीकत के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देते हैं। जैसे कि हमारा असली मैं कौन है? वो इंसान जो जाग रहा है, या वो सारी जिंदगियां मिलाकर जो हम सपनों में जीते हैं? और सोचिए, अगर सपनों की दुनिया में कोई जुर्म किया जाए तो क्या उसकी सजा असली दुनिया में मिलनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ये हाइपोथेसिस सच निकली, तो नींद फिर सिर्फ आराम करना नहीं रह जाएगी। ये तो हर रात किया जाने वाला हमारा सबसे बड़ा कॉस्मिक एडवेंचर बन जाएगी। तो इसी एक आखिरी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। क्या पता, शायद हमारी रात की ये यात्राएं कल्पना से कहीं ज्यादा असली हों, और हम हर सुबह बस उन कमाल के सफर को याद करने की काबिलियत खो देते हों।